मेरे दादाजी अक्सर एक पुरानी कहानी सुनाया करते थे। एक ऐसी कहानी जो गांव के हर बच्चे के मन में डर भर देती थी। तीसरी गली की कहानी। हमारे गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। हवेली तक पहुंचने के लिए 3 गलियां थी, लेकिन दादाजी हमेशा कहते थे किसी भी कीमत पर तीसरी गली से मत जाना। बचपन में हम इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तीसरी गली का रहस्य गहराता गया। कोई भी उस गली में जाने की हिम्मत नहीं करता था, और शाम ढलते ही उस ओर से आने वाली हवा में भी एक अजीब सी उदासी और खामोशी महसूस होती थी। एक रात गांव के कुछ लड़के, जो खुद को बहुत बहादुर समझते थे, तय किया कि वे तीसरी गली के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उनमें से एक था रमेश, जो हमेशा से साहसी और थोड़ा लापरवाह था। बाकी लड़कों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश नहीं माना। उसने टॉर्च उठाई और अंधेरे में गुम होती तीसरी गली की ओर बढ़ गया। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से चुपचाप देख रहे थे। सबके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। रमेश जैसे ही गली में दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। गली में घना अंधेरा था। पेड़ों की सूखी डालियां भूतों के हाथों की तरह दिख रही थी। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में सामने एक पुराना सूखा कुआं दिखा। कुएं के पास एक बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन पर फैली हुई थी, मानो किसी भयानक चीज को कसकर पकड़े हुए। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। रमेश, रमेश। आवाज इतनी धीमी थी कि रमेश को लगा यह उसका वहम है। उसने हिम्मत बटोरी और कुएं के करीब गया। कुएं के अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, और उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। तभी उसे बरगद के पेड़ से एक काली परछाई निकलती हुई दिखी। परछाई रमेश की ओर बढ़ने लगी। परछाई के पास आते ही रमेश को एक भयानक चीख सुनाई दी, ऐसी चीख जो उसके कानों में चुभ गई। परछाई का कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली आकृति जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। रमेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। परछाई अब उसके बहुत करीब थी, और उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं की ओर खींच रही है। उसकी टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई और अंधेरे में डूब गई। गांव के लोगों ने एक भयानक चीख सुनी, जो तीसरी गली से आई थी, और उसके बाद सिर्फ खामोशी थी। सुबह होने पर गांव के लोगों ने तीसरी गली में रमेश की तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी टूटी हुई टॉर्च कुएं के पास पड़ी थी। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी तीसरी गली की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। दादाजी की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। तीसरी गली आज भी रमेश के इंतजार में थी, और हर रात वहां से एक अजीब सी फुसफुसाहट आती थी, रमेश, रमेश।